हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डीएक्सवाई पे। जैसे हमने कल बताया था कि यहाँ पे डीएक्सवाई में एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है 98 के आसपास, वो हमको देखने मिल चुका है। अब आगे क्या है तो अभी देखेंगे, एक घंटे के चार्ट पे जाके देखेंगे किस तरीके का माहौल है। प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट अपने फिबोनाची के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, जो कि नंबर है 61.8 का नंबर, जो कि टेक्निकल लैंग्वेज में गोल्डन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये नंबर, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, अब ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अब इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है। अब कहाँ तक हो सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 97.800 का लेवल, वहां तक ये ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। साथ साथ में 21 के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि बता रहा है कि जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड है यहाँ पे ये एकदम क्लियरली बेरिश समझ आ रहे हैं। बात करते हैं H4 पे, टाइम फ्रेम के। H4 पे देखेंगे तो क्या हुआ है, जो रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ था उसको ब्रेक करके प्राइस ने वहां पे बाइंग एक बार दिखाया, बट बाइंग सस्टेन नहीं हुआ, एंड फिर वो पॉइंट का ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे साथ साथ में एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, उसका ब्रेकआउट हुआ है। टेक्निकली जब भी हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आते हैं तो वहां पे जो राइट हेड होता है उतना यहाँ पे मूव देखने मिलने के चांसेस होते हैं। अगर उसके हिसाब से चले तो 97.200 का लेवल निकल के आता है। अभी हाल फिलहाल हम 97.800 का लेवल, 600 का लेवल देख के चलेंगे। आज मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट डेटा भी है, तो हम देखेंगे किस तरीके का इम्पेक्ट आता है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड अभी तो बेरिश समझ आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक प्राइस जो है 98 के 500 के ऊपर सस्टेन करे और हायर हायर हाइज और हाई लो बनाना शुरू करे। जब तक ये बनाना शुरू नहीं करता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड में चेंजेस नहीं आएगा। मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए आपको 99.5 का लेवल, 99 का लेवल याद रखना पड़ेगा। 99 का लेवल प्रिसाइजली अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड वापस जो बाइंग का ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, वो कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल सकता है। आज कुछ बड़ी खबरें भी है, बात करते हैं उसके बारे में। चाइना के ऊपर 25%, 25% यहाँ पे टैरिफ लगा दिया गया है भाई। जिस तरह से ये टैरिफ का गेम चल रहा है, अनसर्टेनिटीज बहुत पिक पे है, एंड ये और भी कंटिन्यू हो सकता है। साथ साथ में जापान पे भी 15% का एडिशनल टैरिफ। भाई जापान कंट्री यूएस पे डिपेंडेंट कंट्री है, उस पे ये एडिशनल टैरिफ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये भी एक तकलीफ का माहौल यहाँ पे, टेंशन का माहौल है। तो बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक डेटा के बारे में। तो आज बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का इंपॉर्टेंट डेटा है, साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है यूएस में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है। और साथ साथ में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है बेली, वो उनकी स्पीच है। तो आज तीन इंपॉर्टेंट डेटा है जो यहाँ पे देखने मिल सकता है, उथल पुथल देखने मिल सकता है। बात करते हैं यूरो यूएसडी किस तरीके से प्ले कर सकता है। अगर हम यूरो यूएसडी को देखेंगे तो यूरो यूएसडी हमको यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन में देखने मिल रहा है, जो कि हमने क्लियरली कल बताया था कि 1600, 1.1680, 1.1700 तक का लेवल देखा जा सकता है, एंड वो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। हमने जितने भी प्रेडिक्शंस बनाए हैं आज तक, आप पिछले वीडियोस में जाके शांति से देख सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम सही गए हैं, एंड आगे भी सही जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप अगर ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कोई भी प्ले करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नजर डालते हैं किस तरीके का माहौल हो सकता है। तो एक घंटे के चार्ट पे जाएंगे एंड देखेंगे कि जो प्राइस है यहाँ पे कंटिन्यूएशन में देखने मिल रहा है, लगातार बाइंग एक्टिविटी देखने मिल रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक प्राइस जो है ये स्विंग ब्रेक ना करे। अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो समझेंगे कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड में यहाँ पे रिट्रेसमेंट की संभावना देखने मिल सकती है। जब तक ये इसके ऊपर बना है, जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये लगातार बुलिश देखने मिल सकता है।
जो मीडियम टर्म ट्रेंड है, जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं करता है 1.1500 का लेवल, 1520 का लेवल, तब तक मीडियम टर्म ट्रेंड अपने आप में ही एक तेजी में बना हुआ है। मतलब क्या बात हुई, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो वैसे भी बुलिश है, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश देखने मिल रहा है। एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे किस तरीके का माहौल है। ये जो सपोर्ट था वही फिर रेजिस्टेंस की तरह काम किया एंड फिर उसका ब्रेकआउट आया। आप देखेंगे बहुत प्यारा मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है, जिस साथ साथ में ये गोल्डन रेशियो भी, उसका भी ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि 1.1720 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर गया अगर, तो सारा ही ट्रेंड वापस तेजी में देखने मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर हम बात करें सारांश में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं WTI के बारे में। WTI में क्लियरली बताया गया था 65 का लेवल ब्रेक करने पे 60 का लेवल देखने मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि 65 का लेवल ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी हंट हुआ है, तो यहाँ पे अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट 60 का लेवल, 60 का लेवल दिखा दे हमको। जिस तरह से ये टैरिफ को चलते ये अनसर्टेनिटीज बढ़ रही है, वो साफ क्लियर कर रहा है कि मार्केट में हम बहुत जल्दी ये लेवल देख सकते हैं। साथ साथ में फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली उतना सपोर्ट नहीं है दूसरे साइड से। क्यों? अगर ये अगर रशियन से बाय करते ऑयल, उन उन हम उन पे टैरिफ लगा दिया जा रहा है बाकी कंट्रीज पे, एंड अगर बाकी कंट्रीज फिर शिफ्ट हो रहा है US ऑयल पे, तो इनडायरेक्टली ये डिमांड बढ़ाएगा, जिसके चलते यहाँ पे फिर वापस एक बाउंस देखने मिल सकता है या फिर पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अभी अभी ऐसे पॉइंट पे है कि जो न्यूज स्पेसिफिक बात करेंगे तो आपको 50-50 नजर आएगा। बट अगर हम टेक्निकल्स को देखेंगे तो टेक्निकल्स क्लियरली बता रहा है कि भाई प्राइस है वो 60 के लेवल जाने के लिए काफी तैयार हो चुका है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। अगर 1 घंटे के चार्ट पे जाएंगे तो जो कल का मोमेंटम था वो काफी स्ट्रेंथ वाला था। आप चेक करेंगे काफी स्ट्रेंथ के साथ ये मूव किया है। तो अगर प्राइस 66, 66.50 के आसपास आता भी है आज, तो वापस वहां से सेलिंग देखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। या फिर वापस से लो ब्रेक किया ये जो स्विंग है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा समझ आ रहे हैं। ये क्लियर कर रहा है कि स्ट्रेंथ डाउन साइड में यहाँ पे बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ये जो रेंज था उसका हाई भी ब्रेक किया, फिर वापस लो ब्रेक किया, एंड बहुत अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। ये जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो भाई जो रेंज है उतना साइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेवल निकल के आ रहा है करीब एक 60 का लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे अभी यहाँ पे मंदी में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड जो है यहाँ पे काफी मजबूती से बना हुआ देखने मिल रहा है। हमने क्लियरली कल बताया था कि गोल्ड में तेजी संभावना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी की संभावना दिखा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से अनसर्टेनिटी बढ़ेगी ये गोल्ड को सपोर्ट करेगी। साथ साथ में जो फेडरल रिजर्व है वो यहाँ पे आने वाले टाइम में रेट कट्स कर सकते हैं, जो कि 0.5 बेसिस पॉइंट की उम्मीद है यहाँ पे मार्केट को। तो अगर ये होता है तो ये इनडायरेक्टली गोल्ड को सपोर्ट करेगा, जो कि आने वाले टाइम में एक काफी अच्छा तेजी वाला मूव दिखा सकता है। बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। देखेंगे बहुत प्यारा सा फॉर्मेशन बन रहा है। प्राइस जो है लगातार अपने जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जा रहा है। वो बता रहा है कि यहाँ से बायर्स जो है ये अपने आप में बने हुए हैं डिमांड को लेकर। फिर ये रेजिस्टेंस है, बार बार एक ही पॉइंट से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये पैटर्न है, ये असेंडिंग ट्राइंगल है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो काफी जल्दी हमको 3440, 3440 का लेवल देखने मिल सकता है। एंड उसके ऊपर तो पूरा ट्रेंड ही कंटिन्यूएशन में, लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड है वो तेजी का वो यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि 3600, 3650, 3700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अभी के लिए अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में, मंदी कब देखा जा सकता है? जब प्राइस जो है 3360 के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करे, तो यहाँ पे नीचे के लेवल्स देखे जा सकते हैं। मीडियम टर्म ट्रेंड कब चेंज होगा? जब प्राइस जो है वो 3340 का लेवल प्रिसाइजली ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड में चेंजेस देखने मिल सकता है। जब तक ट्रेंड इसके ऊपर बना हुआ है ये तेजी का ट्रेंड ही कंटिन्यू होने के चांसेस है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो अब की बार मैंने कल क्लियरली बताया था, अब की बार बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो असेंडिंग ट्रायंगल डेली टाइम फ्रेम पे बना है ये 3440 का इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने के अब बहुत ज्यादा चांस है, जो कि अब हो गया तो काफी इजीली 3600, 3650, 3700 के लेवल्स देखे जा सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद सौदा बन सकता है। तो अगर हम बात करें सारांश में,
शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी में दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड 3440 के ऊपर तेजी में बदल जाएगा। निष्कर्ष के रूप में बात करें, डॉलर इंडेक्स जो है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी बता रहा है। यूरो यूएसडी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी बता रहा है, लॉन्ग टर्म तेजी में ही चल रहा है। जब तक 1.1100 का लेवल नीचे में ब्रेक नहीं करता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बना रहेगा तेजी में। जो ऑयल है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी बता रहे हैं। और गोल्ड जो है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड तेजी बता रहे हैं, और लॉन्ग टर्म 34 से 40 के ऊपर तेजी में बदल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय। टेक केयर।